नमस्कार साथियों, द एग्जाम बुलेटिन पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोगों को याद भी होगा कि आज के 6 से 7 महीना पहले बहुत सारे टीचर भी इसके ऊपर वीडियो बनाए थे कि ईएमआरएस में 35,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। हालाँकि उतना नहीं आई है 7,000 प्लस। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ क्या है, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बता दूँगा। आप लोगों ने पहले भी कई टीचरों का वीडियो देख लिया होगा, उसके वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी ले भी लिए होंगे आप लोग। उसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता माँगी गई है, ऐज कितनी है, किस पोस्ट के लिए क्या है, कैसे सब कुछ आप लोग देख लिए होंगे। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ क्या है वीडियो बनाने का, मैं अभी आपको वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल लास्ट तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूँ आपको कि 19 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, ठीक? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भाई नेक्स्ट में आपका जो है पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है उसमें 225 पोस्ट है। टीजीटी वालों के लिए 3,962 पोस्ट है। पीजीटी वालों के लिए जो है 1,460 पोस्ट है। स्टाफ नर्स जिसमें केवल केवल और केवल फीमेल मतलब फॉर्म भर सकते हैं वो 550 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 635 पोस्ट है। अकाउंटेंट के लिए मात्र 61 पोस्ट दी गई है और जीएसए के लिए जो है 228 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के लिए जो है 146 पोस्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, उस पे मत जाइएगा, अभी मैं उस पे चर्चा करूँगा, वही तो मेन पर्पज़ है मेरा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा-सा क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है। 10th पास वालों के लिए जो है, जो लैब अटेंडेंट का केवल फॉर्म भर पाएँगे, उनको 10th तो पास होना ही चाहिए और लेबोरेटरी में उनको डिप्लोमा माँगा गया है, ठीक है? और एज रखी गई है 30 साल के लिए और जितने 12वीं पास हैं, वो केवल जीएसए का फॉर्म भर पाएँगे और उनके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड की और हिंदी में 30 वर्ड की और इनके लिए भी जो है एज 30 वर्ष तक रखी गई है। और ग्रेजुएशन वाले जो हैं हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भर सकते हैं, अकाउंटेंट का भर सकते हैं और टीजीटी के साथ जो है उनका बीएड भी होना चाहिए। और वार्डन के लिए एज जो रखी गई है 35 साल है, अकाउंटेंट के लिए 30 साल है और टीजीटी वालों के लिए 35 साल है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें जो कि जितने भी लड़के मास्टर किए हैं वो पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, प्रिंसिपल वाला भर सकते हैं। और पीजीटी के लिए 40 साल एज रखी गई है, प्रिंसिपल के लिए 50 साल रखी गई है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल डिग्री मतलब स्टाफ नर्स के लिए जो है, स्टाफ नर्स के लिए उनको बीएससी नर्सिंग किए होना चाहिए और प्लस 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी उनके पास होना चाहिए और एज रखी गई है 35 साल, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में भाई ये लैब अटेंडेंट का मैंने एग्ज़ाम पैटर्न मतलब बताया है। आप लोग बाकायदे नोटिफ़िकेशन में सब कुछ दिया गया है, लैब अटेंडेंट का टियर 1 में क्या होगा, टियर 2 में क्या होगा और प्रिंसिपल वाले में क्या होगा, टीजीटी, पीजीटी वाले में क्या होगा, आप जाके नोटिफ़िकेशन में चेक कर लीजिएगा। मैं आता हूँ अपने मेन पर्पज़ पे, ठीक है? चलिए, मेन पर्पज़ हम लोगों को क्या है भाई, देखिए प्रिंसिपल के लिए इन लोगों ने 2500 फीस रखी है और एससी-एसटी वालों के लिए 500, टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए 2000 फीस रखी गई है और फिर से एससी-एसटी के लिए 500। नॉन टीचिंग में क्या-क्या है भाई? लैब अटेंडेंट हो गया, ठीक? उसके बाद अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटेंट वाला। उसके बाद पोस्ट आती है हमारी जीएसए वाली, ठीक? अब आप बताओ इनके लिए आपने 1500 फीस रख दी है और एससी-एसटी वालों के लिए 500। अब बताओ गरीब बच्चा इस फॉर्म को कैसे भरेगा भाई? जो बच्चा एसएससी का 100 रुपए फॉर्म फीस दे रहा है, 150 दे रहा है, 250 दे रहा है और एग्ज़ाम दे रहा है। आप बताओ उसी मतलब ऐसा कैसा एग्ज़ाम कराओगे भाई, आपके 1500 फीस माँग रहे हो? आप क्या कनाडा सेंटर भेजोगे कि अमेरिका कि फ्लाइट का टिकट बुक करवा के बच्चों को वहाँ ले जाके छोड़ोगे बताओ? जो एग्ज़ाम एसएससी करा दे रही है 100 रुपए में, 150 रुपए में, 250 रुपए में, रेलवे करा रहा है 500 रुपए में, आप उसको 1500 रुपए में करा रहे हो भाई। भाई गरीब बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। मेरा मेन पर्पज़ ये है, अगर ये वैकेंसी दोबारा अब आती है, तो फ़ीस कम रखा जाए, एग्ज़ाम फ़ीस इतना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1500 रुपए में बच्चा रेलवे के 2 फॉर्म भरेगा 5-5 सौ रुपए का और 399 या 499 का एक बैच खरीद के अच्छे से पढ़ाई कर लेगा पूरे साल भर और उसकी जॉब भी पक्की हो जाएगी। 1500 रुपए गरीब बच्चा थोड़ी देने के लिए तैयार होगा। वो केवल आएगा वैकेंसी देखेगा कि हाँ वैकेंसी मेरे काम की थी, मैं इसका योग्य था, मैं इसके काबिल था, लेकिन नहीं भर पाया क्योंकि भाई मेरे पास 1500 रुपए का बजट नहीं था। क्योंकि मैं इसी 1500 रुपए में साल भर की कोचिंग और कर सकता था। तो मेन पर्पज़ ये था भाई मेरे
कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और एग्ज़ाम फीस इसकी कम होनी चाहिए। अगर इस बार नहीं हो रही है, मान लीजिए आगे अगर आएगी वैकेंसी ईएमआईआरएस की, तो उसमें अब आगे एग्ज़ाम फीस कम होनी ही चाहिए। भाई आप ₹500 रख लो ना फीस, ₹500 बच्चा दे देगा। अब 500, अब बताइए, आप 1500 रख रहे हैं, 2000 रख रहे हैं, 2500 रख रहे हैं, और आपने तो एससी एसटी वालों को भी नहीं छोड़ा, ₹500 उनका फीस कर दिया। बस मेरा वीडियो बनाने का इतना ही पर्पज़ था कि आप लोग जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आगे अगर कोई वैकेंसी इस तरीके से आती है तो इतनी ज़्यादा फीस ना रहे बस। धन्यवाद।